मुरादाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी एवं ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों के प्रयासों की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू किए जाने को एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था शिक्षकों के हित में एक बड़ा सुधार है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं में राहत मिलेगी। सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने कहा कि शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों निरंतर समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और वे केवल शिक्षकों के ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरि सिंह ढिल्लों ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सिख समाज के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और कभी भी समाज को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्वच्छ और निष्कलंक छवि है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन के बावजूद उनके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। समाजसेवी सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे ईमानदार और निष्ठावान जनप्रतिनिधियों की समाज को अत्यंत आवश्यकता है। समाजसेवी सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों का संबंध भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह से होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने निजी या पारिवारिक संबंधों का लाभ नहीं उठाया, बल्कि हमेशा समाज हित को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि सत्ता और पद का दुरुपयोग न कर सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाना हरि सिंह ढिल्लों की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि मुरादाबाद में सिख समाज के बच्चों के विद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश की समस्या हो या समाज से जुड़ा कोई भी सामाजिक, धार्मिक अथवा पारिवारिक विषय, हरि सिंह ढिल्लों हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। समाज के लोग उन्हें एक सच्चा मार्गदर्शक और हितैषी मानते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, सिटी न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं उन्हें, जो वो हर समय, उनका नाम है हरि सिंह ढिल्लों, जब चाहे जब मिल लो। हरि सिंह ढिल्लों, जब चाहे जब मिल लो। आप सुबह 7 बजे जाइए या दोपहर में जाइए, शाम में जाइए, रात में जाइए। अगर वो फील्ड में नहीं है तो उनका जनता दरबार लगता है। सुबह से लोगों ने 7 बजे से अपनी समस्या लेके चले जाते हैं उनके यहाँ और उसका समाधान कराते हैं। ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया पहल सरकार ने करी है। पहले तो मैं सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब के हरि सिंह ढिल्लों जी के प्रयासों से, सफल प्रयासों से कैशलेस स्कीम जो हमारे शिक्षकों के लिए आई है, बहुत बधाई के पात्र हैं। सरकार भी बधाई के पात्र है और हरि सिंह ढिल्लों जी भी इसके पात्र हैं। आपने एक बात देखी, हरि सिंह ढिल्लों विधायक होने के नाते भी, इससे पहले आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके समधी भी हैं ये। बट उनके समधी होने के नाते भी और विधायक होने के नाते कभी भी उन्होंने जिंदगी में इस चीज का मिसयूज नहीं करा, कभी जिंदगी में मिसयूज नहीं करा। सरलता के, जैसे कहते हैं ना, सरलता के धनी, निम्रता के धनी हरि सिंह ढिल्लों। मतलब जो आदमी सरकार में 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हो, 40 साल से, बहुत बड़ा एक क्षेत्र, 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हो, कभी उन्होंने किसी को दबाया नहीं, कभी गलत बात नहीं करी, कभी उन्होंने, ये आप ये समझो, कोई उन पर आरोप नहीं है, कोई भी आरोप नहीं है कि भाई, आपने देखा होगा कोई विधायक बन जाता है या कोई एक बड़ा नेता बन जाता है, उस पर कई आरोप होते हैं। ईमानदारी के धनी, ईमानदारी तो उनके, मतलब आप ये समझो कि कदम कदम से फूट के भरी हुई है ईमानदारी। मुझे याद है एक बार चौधरी अजीत सिंह जी के लिए यश मलिक जी ने कोई बात, गलत बात कही थी, तो उन्होंने यश मलिक जी को भी बहुत लताड़ा था इस चीज के लिए। तो ये एक सच्चा सिपाही है, जिसे कहते हैं, हमारे सिखों का सच्चा सिपाही है। अच्छा, जैसे कि आप सिख समाज से भी आते हैं, वो भी सिख समाज से, कभी आपको कोई काम पड़ा हो जो लगा हो कि उन्होंने आपके समाज के लिए किया है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक तो वो हमारे सिख समाज के अकेले एमएलसी हैं सिख समाज से, और कई बार हम समाज से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई मैटर होते हैं, समाज के मैटर होते हैं, प्रशासन के मैटर होते हैं, या किसी के एडमिशन के मैटर होते हैं, तो उन्होंने कभी भी कोई ऐसा, जैसे कई बार होता है कि विधायक को फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठता या रिस्पॉन्स नहीं देते, मैंने जब चाहा तब उनसे बात करी और उन्होंने उस मैटर को सॉल्व कराया। अच्छा, एक अभी गुरुद्वारा का भी एक गागन वाला मैटर था, एक आप लालबाग के लिए स्वधरेग्रहण था। हाँ जी, तो जी, उसके लिए कितना प्रयास किया है? जी जी जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया गोविंद जी। अभी पीछे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद आए थे,
तो मैंने उनको एक लेटर दिया था हरि सिंह ढिल्लों जी को गुरुद्वारे के निर्माण के लिए, तो वो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया और उसका बहुत जल्दी निर्माण होगा और बढ़िया उसका काम होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, शिक्षकों के विधायक हैं, शिक्षकों के विधायक हैं। अब शिक्षक इसलिए खुश हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पहले तो छोटे छोटे काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, अब हमारी सरकार जो है ना, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। कोई भी आप देखो, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को, जो इतनी बढ़िया उन्होंने हमारा पूरा देश का, यूपी का सिस्टम कर रखा है। और बधाई के पात्र हैं हरि सिंह ढिल्लों जी, जिन्होंने अधिक अपने प्रयासों से सदन में हमेशा शिक्षकों की आवाज उठाते हैं, हमेशा शिक्षकों की आवाज उठाते हैं। और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वो शिक्षकों के साथ साथ समाज की भी सेवा कर रहे हैं, बड़े स्तर पर सेवा कर रहे हैं। कभी भी हमें कोई जरूरत पड़ती है, हम उनके आभारी हैं, हमेशा आभारी रहेंगे कि उन्होंने इतना बढ़िया काम करा। अंत में समाजसेवी और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह दुआ ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लों को उनके कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाई दी और आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज सेवा करते रहेंगे। मैं अंत में फिर एक बार पुनः ढिल्लों जी को बधाई देना चाहता हूं और इस सच्चे पातशाह वाहिगुरु से कामना करता हूं कि भगवान उनको ऐसी सेवा में लगाए रखे, भगवान उनकी लंबी उम्र करे और सदा उन्हें खुश रखे और ऐसे ही वो समाज की, सबकी, शिक्षकों की सेवा करते रहें, जैसे कि उन्होंने पिछले 40 साल अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत बढ़िया सेवा करी है। जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो सेवा करते थे, आज विधायक हैं तब भी सेवा कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः ढिल्लों जी को बधाई और शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं।